हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नई सरकारी योजना उसको देखेंगे, रोड टैप, जिसको बोलते हैं निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट योजना, जिसका इंग्लिश है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स स्कीम, रोड टैप स्कीम, जो कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। कि जो रोड टैप स्कीम है इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? अभी एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 2020 के अंदर एक स्कीम लाई गई थी, जिसको बोलते हैं MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो ये जो स्कीम है इसकी यूएस ने WTO में शिकायत करी है कि जो ये स्कीम है एक्सपोर्ट्स को अनड्यू एडवांटेज दे रही है और ये ट्रेड सिस्टम, जो मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम, उसको डिस्टोर्ट कर रही है। तो उसके बाद में WTO ने इसको इन्वेस्टिगेट किया, उसकी जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसने, और उन्होंने जो फाइंडिंग है वो बोला कि वास्तव में स्कीम WTO के नॉर्म्स को नहीं फॉलो कर रही है। उन्होंने ये लॉजिक दिया कि स्कीम एक एक्सपोर्ट सब्सिडी की तरह काम कर रही है, जिसके अंदर जो पेमेंट है वो स्ट्रिक्टली इनपुट टैक्सेस के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं किए जा रहे हैं। डिस्प्यूट पैनल है उसने बोला कि भारत को इस स्कीम को बंद कर देना चाहिए। तो अब जो नया स्कीम आया है रोड टैप, वो स्कीम है ये WTO के जो नियम है उनकी पालना करेगी, क्योंकि इसके अंदर जो रिम्बर्समेंट जो होगी, जो पेमेंट मिलेगा, वो एक्चुअल्स के ऊपर होगा और साथ में लिंक किया जाएगा जो इनपुट टैक्स और ड्यूटीज जो एक्सपोर्ट पे करते हैं उनके साथ में लिंक किया जाएगा। और जो ड्यूटीज और टैक्स होंगे वो इंक्लूड करेंगे लोकल लेवीज, कोल सेज, मंडी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज एंड फ्यूल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन विच आर नॉट एग्जेम्प्टेड और रिफंडेड अंडर एनी अदर एग्जिस्टिंग स्कीम। कि ये जो टैक्स है, ये जो ड्यूटीज है, ये जो लेवीज है, किसी दूसरी स्कीम के तहत एक्सपोर्टर को नहीं रिफंड हो रहे हैं, वो इसमें शामिल होंगे और रिफंड किए जाएंगे। तो जो रोड टैप स्कीम है उसमें इनपुट टैक्स के आधार पे रिफंड और पेमेंट मिलेगा एक्सपोर्टर्स को। हम आगे चलते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है GK पिल्लाई कमेटी, जिसको कि रोड टैप की गाइडलाइंस और महत्वपूर्ण डायरेक्शंस के लिए बनाया गया है। ये जो कमेटी है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने बनाया है। GK पिल्लाई जी हैं, फॉर्मर कॉमर्स होम सेक्रेटरी रह चुके हैं। 3 मेंबर कमेटी है रोड टैप की, और ये जो कमेटी है जुलाई 2020 में बनाई गई थी। इसका जो मकसद था इस कमेटी का वो था कि इनको कैलकुलेट करना है, टैक्सेस कैलकुलेट करना है सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पे जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर लगेंगे। इस कमेटी ने 3 सेक्टर को कंसिडर किया था, ऑटो, टेक्सटाइल्स और स्टील। और ये जो कमेटी है इसने डाटा मांगा है इंडस्ट्री से, क्योंकि इंडस्ट्री ने बोला कि जो अभी MEIS स्कीम के तहत जो उनको जो ड्यूटी स्क्रिप मिल रही 2%, 3% और 5% की, उन्होंने बोला कि इससे ज्यादा उनको रिफंड मिले, इससे ज्यादा रेट पे उनका रिम्बर्समेंट हो। इसलिए GK पिल्लाई कमेटी ने बोला कि आप हमें डाटा और एविडेंस सबमिट करें। आगे चलते हैं। एक और स्कीम है जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लाई गई सरकारी योजना थी, जो कि 2017-18 में लाई थी। वो थी टाइस स्कीम, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए लाई गई योजना थी, जो 2017-18 में, जिसके तहत जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को सहायता करेगी एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। और जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड लाता है। और जो बहुत सारी जो महत्वपूर्ण स्कीम्स है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, वो है एडवांस ऑथराइजेशन, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। दोस्तों, हमने इसमें रोड टैप स्कीम को देखा, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए।